इस समय एथेनॉल ईंधन को लेकर के काफ़ी विवाद चर्चा में है और भारत में अभी एक बयान दिया हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने और इसको लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है। 100% इथेनॉल ईंधन नीति को मंजूरी देने को लेकर के इनका जो बयान आया उसको लेकर के कई सारे मुद्दे निकल के आए हैं और विवाद की मुख्य वजह है एक तो मतलब इसमें एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, हितों का टकराव भी दिखता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है आम जनता की जो चिंताएं हैं इसको लेकर के कि अभी आप देखिए जितना भी हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल पेट्रोल जो भी हमारा ईंधन गाड़ियों में लगता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, वहाँ पर टोटल पेट्रोल का 20% हिस्सा E20 जिसे हम कहते हैं उसमें एथेनॉल का मिश्रण मिलाया जाता है। ठीक है, आने वाले समय में इसको लगातार अब बढ़ाया जाना है। इनफैक्ट अभी कुछ जगहों पर एथेनॉल ईंधन की मात्रा बढ़ाई गई है, ऐसे भी कुछ पेट्रोल पंप बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता की चिंता ये है कि जो अभी वर्तमान में गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो इंजन का डिजाइन है ना, ये सारे के सारे इंजन जो बने हैं शुद्ध पेट्रोल के लिए बनी हुई हैं और यदि इनमें हम एथेनॉल की मात्रा वैसे भी मिला चुके हैं, अब 20% अभी आपको जो पेट्रोल मिलता है वो E20 पेट्रोल मिलता है, उसमें 20% इथेनॉल की मात्रा आपकी मिलाई जाती है ऊर्जा सुरक्षा के लिए, ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भी मैं बताऊंगा एथेनॉल वगैरह कैसे बनाते हैं। आम जनता की चिंता ये है कि जितनी भी सामान्य गाड़ियां हैं, अभी जो गाड़ियां बनी शुद्ध पेट्रोल के लिए बनी हैं और इन गाड़ियों को आने वाले समय पे अभी जिस तरीके से E20 आया, अभी 100 यदि आ गया आपका 100 मतलब 100% एथेनॉल ईंधन, तो इससे इंजन खराब हो जाएगा, फ्यूल पंप खराब हो जाएंगे, पाइपलाइंस गल जाएंगी और एथेनॉल के कारण से जंग लगेंगे, नमी सोखने का गुण होता है, पूरी तरीके से गाड़ी दुर्गति हो जाएगी, लाखों रुपए की गाड़ी। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, पेट्रोलियम मंत्रालय खुद इस बात को मान चुका है कि एथेनॉल की जो एनर्जी डिसेंटी है, ठीक है, पेट्रोल से कम होती है। वो E20 जो अभी E20 पेट्रोल है उससे भी माइलेज कम होता है ना, 3 से 6% तक माइलेज आपका गिरता है और यदि 100% एथेनॉल यूज किया गया तो गाड़ियों का माइलेज कम हो जाएगा, उपभोक्ताओं के जेब पे असर पड़ेगा। आप समझिए, एथेनॉल ईंधन जो गाड़ियां अभी इंजन बने हुए हैं एथेनॉल पे चल भी नहीं सकती हैं, इसके लिए विशेष प्रकार के इंजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल वाहन, है ना। और फ्लेक्स फ्यूल वाहन अभी बहुत महंगे हैं, सामान्य कारों की तुलना में ज़्यादा महंगे हैं। कुछ गाड़ियां अभी फ्लेक्स फ्यूल वाहन की आई हैं, तो अभी लोगों को मतलब कहीं ना कहीं पे इस समय लोग इसको लेकर के काफ़ी चिंता में आ गए हैं और ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में आ गया है कि आने वाले समय पे हमारे ऊपर थोपे। देखिए, आप जब कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर यदि देखिए अभी जितना भी है एथेनॉल ईंधन है E20 करके वहां पर जिक्र रहता है। अभी सरकार चाह रही है, जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे E20 का मतलब है जो भी पेट्रोल आप भरवा रहे हैं उसमें 20% मिश्रण है, मिलावट है एथेनॉल की। ठीक है, अब इसको लेकर विपक्ष भी चर्चा में आ चुका है, विपक्ष भी इसको लेकर के काफी मुखर हो रहा है। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी जो है और उनका जो पूरा परिवार है एथेनॉल ईंधन को लेकर के काफी डिस्कशन यहां पर चल रहे हैं, है ना। नितिन गडकरी के जो बेटे हैं, है ना, उनकी जो कंपनी है वो एथेनॉल निर्माण का ही काम कर रही है। तो ऐसे में एथेनॉल की जो सप्लाई है उसकी डिमांड बढ़ाने का काम नितिन गडकरी कर रहे हैं। तो विपक्ष ने ये कहा है, जो भी आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी इस नीति के माध्यम से एक पूरी लॉबिंग कर रहे हैं अपने पारिवारिक जो है बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए, है ना। एक कंपनी है ना आपकी CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज और एक मानस एग्रो करके, दो कंपनियां जो है, इन कंपनियों के मालिक जो है इनके बेटे हैं, ठीक है, निखिल और सारंग, दोनों बेटे, दो बेटे हैं निखिल इनके नितिन गडकरी जी के। तो एथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां इसके मालिक इनके बेटे ही हैं, प्रमोटर्स हैं। तो ऐसे में जब ये इथेनॉल की सप्लाई जो डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड में इनका व्यक्तिगत लाभ होगा, व्यक्तिगत मुनाफा होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें जो मुद्दा है माइलेज का, लोगों की जेब के असर का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग बात है, वो कोई भी करेगा, कोई भी व्यक्ति इसको करेगा वो भी गलत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे
एक तो पारिवारिक कंपनियों का राजस्व बढ़ाना, उनकी शेयरों को बढ़ाना, इन सब चीजों को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे भी देखा गया, आम जनता ने भी देखा। अब इसमें सरकार का रुख क्या है? जब लगातार ये विवाद अभी आपका चर्चा में चल रहा है, तो नितिन गडकरी ने आधिकारिक तौर पर सेंट्रल मोकल व्हीकल्स रूल जो है उसमें संशोधन करने की फाइल पे हस्ताक्षर की बात कही थी कि हमने मान्यता दे दी है, E10 को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। और उनका कहना यह है कि अभी भारत जो है, हमें लगभग 22 लाख करोड़ का कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी आपने ऊर्जा संकट जैसी स्थिति भी देखी है, तो सरकार का कहना है कि यदि E10 आ जाएगा तो जो इतना पैसा हमें विदेशों से क्रूड ऑयल खरीदने में लगता है, फॉरेक्स रिजर्व इतना खर्च होता है, वो हम बचा लेंगे और देश ऊर्जा से निर्भर हो जाएगा। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, एथेनॉल का उत्पादन होगा। एथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है? एथेनॉल बनता है गन्ना, मक्का, सड़े हुए अनाज, जो कृषि अवशेष बचते हैं, जो कि भारत में बड़ी मात्रा में है आप, तो उससे जो है देश का पैसा खाड़ी देशों में नहीं जाएगा, विदेशों में नहीं जाएगा, हमारे यहां पर बचेगा और देश के विकास में लगेगा और किसानों की आय बढ़ जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब इस नीति के समर्थन करने को लेकर के कई सारी नई गाड़ियां बन रही हैं जो एथेनॉल ईंधन पे चलें। अभी तो देखिए नई गाड़ियां नहीं हैं। वैगन आर का एक फेल फ्यूक्स प्रोटोटाइप अभी आपका चल चुका है, मारुति सुजुकी ने बनाया है, वैगन आर का बनाया है, पर अभी ये बहुत महंगे हैं, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, अभी इतनी जल्दी रिप्लेस भी नहीं होंगे जितने भी वाहन हैं। तो ये सब चीजें धीरे 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 आगे चल के, पहले वैसे व्हीकल्स हुआ है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इतनी सारी बातें हैं। तो ये पूरा जो विवाद हुआ है, ये एक तरफ तो सरकार इसे पर्यावरण फ्रेंडली कह रही है, ठीक है, पर्यावरण फ्रेंडली है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, फॉरेक्स रिजर्व के बचाव, देश को आर्थिक ऊर्जा के तौर पे, आत्मनिर्भर के तौर पे, किसानों के हितों के तौर पे क्रांतिकारी कदम के तौर पे देख रही है। लेकिन वही विपक्ष इसको भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, आम जनता के वाहनों की लाइफ और माइलेज के साथ खिलवाड़ के तौर पे देख रही है। तो E10 आपका जो ईंधन है, E100 ईंधन है, E100 ईंधन एक ऐसा फ्यूल है जहां पे 100% शुद्ध एथेनॉल होता है। एथेनॉल एक नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे गन्ना, चावल, मक्का और अन्य कृषि अपशिष्टों से बनाया जाता है। सरकार पेट्रोल की निर्भरता को कम करने के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में इसको बढ़ावा दे रही है। अच्छी चीज है, किसानों की आय बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी तो आप उस लेवल की लेकर के आए, ठीक है। सामान्य जो आपकी जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं, यदि उसमें 100% एथेनॉल यूज करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे उसका दिक्कत हो जाएगा। तो पहले फ्लेक्स फ्यूल वाहन आपके यूज होंगे। क्या होंगे? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ये 100% जो आपका जो एथेनॉल है, उस गाड़ियों को उसके तौर पे उनमें चलाया जाएगा। उसी तरीके से उनके डिजाइन की गई है और इसको लेकर के अभी कई सारी गाड़ियों पे अभी काम चल रहा है। अभी वो भी टाइम लगेगा, प्रोटोटाइप है, अभी उस पे भी कोई ऐसा नहीं कि वो टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से मार्केट पे आ चुकी है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। और इसको लेकर के ये सारी बातें आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रो इन्वायरमेंटल है, नवीकरणीय है, नए ऊर्जा के स्रोत के तौर पे, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक के जेब में असर पड़ेगा, माइलेज पे असर पड़ेगा। एथेनॉल की जो ऊर्जा क्षमता है, एनर्जी डेंसिटी है, वो पेट्रोल से काफ़ी कम होती है और इसलिए शुद्ध एथेनॉल पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनका माइलेज पेट्रोल की गाड़ियों के मुकाबले 20 से 30% कम होता है। इसलिए पेट्रोल काफ़ी, मतलब पेट्रोल को, लेकिन अब देखो ऊर्जा एनर्जी के उस पर हमें जाना है, लेकिन जाने का मतलब ये नहीं है कि उसका स्वरूप कुछ और हो, ठीक है। अब एथेनॉल को लेकर के आप सभी जानते हैं, एथिल एल्कोहल है आपका C2H5OH, ये इसका रासायनिक सूत्र है। एथिल एल्कोहल मूल रूप से एथेनॉल आपका एथिल एल्कोहल है। रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है, तरल पदार्थ के तौर पे होता है, जैविक चीजों से बनाया जाता है, बायोमास से बनाया जाता है, कृषि अपशिष्ट से बनाया जाता है। इसका फीड स्टॉक क्या है? गन्ने का रस जो होता है, मक्का होता है, टूटे हुए चावल होते हैं, चुकंदर होता है, सड़ा हुआ आलू होता है। तो स्टार्च, शुगर, इन सब कृषि उत्पादों से एथेनॉल बनता है ना। किसान क्या करते हैं, जितने भी उत्पाद होते हैं उनका फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है। उस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से आपका ये निकलता है ईस्ट और एल्कोहल, ये पूरा का पूरा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में होता है और इसके बाद इसका आश्वन होता है ना। आश्वन के तहत शुद्ध ईंधन के योग्य इसको बनाया जाता है। तो ये अभी भारत में सेकेंड जनरेशन एथेनॉल अभी बनना चालू हो गया है। पराली से भी, बांस से भी हम एथेनॉल बनाएंगे। तो बनाने का जो कच्चा स्रोत है वो भारत में पर्याप्त मात्रा में, लेकिन गाड़ियों में अभी तुरंत उपयोग इसका करना ये कहीं ना कहीं पे घातक है। अभी E20 आ चुका है, इसी को लेकर लोगों की बहुत सारी आशंकाएं हैं, ठीक है ना। E20 भी
पर्यावरण अनुकूल है, बिल्कुल होना चाहिए। अभी कई जगह पे E85 यानी 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल है ना, हीरो मोटोक्रॉप करके उसके द्वारा स्प्लेंडर और HP डीलक्स इसको फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को ईंधन पेश किया गया है। तो फ्लेक्स फ्यूल जब वेरिएंट आपके बन जाएंगे उन गाड़ियों में, फिर आप एथेनॉल यूज करिए, सारी चीजें करिए, ठीक है। लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, विकल्प होने चाहिए कि उनको कौन सा फ्यूल बढ़ाना है, बिना विकल्पों के नहीं होना चाहिए। आपको E20 भराना है या आप शुद्ध पेट्रोल भी भरवा सकते हैं, E30 E50 ये तो अनिवार्य कर दिया कि आपको E20 तो करना ही करना है, ठीक है। तो लोगों के पास इन विकल्पों के साथ एक काम होना चाहिए। देखो सामान्य पेट्रोल गाड़ी जो होती है ना, सामान्य उसमें पेट्रोल है और E20 ज़्यादा से ज़्यादा 20% ज़्यादा इथेनॉल नहीं होता है। लेकिन फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी जो होती है ना, वो पेट्रोल से लेकर शुद्ध E100 तक काम कुछ भी हो सकता है। इंजन पार्ट अलग अलग होते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम, उसका सेंसर, उसका कोल्ड स्टार्ट, उसका डिज़ाइन, सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। और E100 के फायदे बहुत सारे हैं। जेब में कम बोझ पड़ेगा, जब नई गाड़ियां आएंगी, फ्लेक्स फ्यूल इंजन आएंगे, तब ये चीजें होंगी, ठीक है। पेट्रोल की कीमत से काफी कम होगा और नितिन गडकरी जी ने ये बोला भी है कि आने वाले समय पे जब E100 आपका चालू होगा तो 20 से 25 प्रति लीटर आपका जो है ये सस्ता हो जाएगा, फ्यूल आपका सस्ता हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। प्रदूषण से मुक्ति मिल जाएगी, देश को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किसानों को लाभ मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चुनौतियां, कम माइलेज, पानी सोखने की प्रवृत्ति, एथेनॉल नमी सोखता है जिसके कारण से जंग लगती है, गाड़ियां खराब होती हैं, गाड़ियां स्क्रैप में हो जाएंगी। इसकी सीमित उपलब्धता भी, एथेनॉल पंप नहीं पूरे भारत में बने हैं, हर जगह में एथेनॉल पंप भी बनाने पड़ेंगे। बेसिक इंफ्रा भी, ईवी की हालत बहुत खराब है। ईवी ले आए, ईवी में क्या है, सब कुछ आपका नवीकरणीय है, सब कुछ है, लेकिन ईवी को लेकर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। ईवी लोग खरीदे तो सही, लेकिन चार्ज कहां करेंगे, लोग घरों में चार्ज कर रहे हैं, लोग घरों में चार्ज कर रहे हैं, प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन अभी प्रॉपर नहीं है। तो अभी बेसिक इंफ्रा में काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा आपका इससे जुड़ा हुआ है, एथेनॉल को लेकर के आपको दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक है। चलिए।